जीवन कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपको पूछे कि आप किसको ज्यादा चाहते हो, सबसे ज्यादा किसको चाहते हो बताओ। हवा कर रहे हैं खुद को। अभी पापा मम्मी होते, भाई बहन होते, उसको नहीं करते आप। तो किसको कर रहे हैं अपन? अपने को। तो सबसे पहले अपन किसको चाहते हैं सबसे ज्यादा? अपने आप को चाहते हैं। समझ गए? तो अपने आप को चाहते हैं तो अपने आप के लिए क्या करना चाहिए? अपने को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जेल में बंद हो जाए अपन। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि अपना परिवार, अपने पेरेंट्स, अपना गांव, अपना जिला बदनाम हो। चाहते हो क्या आप? भगत सिंह जी को क्यों याद करते हैं, शहीद को? कि वो देश के लिए मर मिटे। उनका गांव याद करते हैं, उनके पेरेंट्स को याद करते हैं अपन। करते ही नहीं करते? फिर कोई गोल्ड मेडल लाता है तो साथ में गांव का नाम चलता है। चलता कि नहीं चलता? क्या काम करना चाहिए? जब अपने आप को प्यार करते हो सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करो कि जो ईश्वर ने, जो आपके पेरेंट्स ने जो ये शरीर दिया है, ये शरीर सुरक्षित रहे। कैसे रहे बताओ? कैसे रहेगा? वेरी गुड, बहुत जोरदार बात है। बच्चे बहुत अच्छे हैं लाल साहब, आप सच में बच्चों में बहुत बढ़िया आत्मविश्वास है। और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बच्चे आगे बढ़ के अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम, स्टेट का नाम रोशन करेंगे। पक्की बात है ये, मुझे विश्वास है इस बात का। और पक्का करोगे आप। जब सोचते हो ना कि कहां जाना है, कितना बढ़ना है, कितना क्या करना है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, ऊंचाई कितनी होती है? 10 फीट, 15 फीट, 100 फीट नहीं होती है। ऊंचाई होती है कि ये आसमान भी नीचे नजर आता है। क्या समझे आप? आसमान की ऊंचाई भी कम लगे, ऐसी ऊंचाई छूने का स्वप्न देखना चाहिए और उसके लिए कार्य करना चाहिए। भाग्यशाली हो आप कि आपको इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन, इतने अच्छे गुरुजन और इतना अच्छा माहौल मिल रहा है। इस माहौल का फायदा उठाओ, समय का उपयोग करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। इस तरह बढ़ाओ कि सुरक्षित रहो आप। कोई चाहता है क्या कि आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपका जानकार, आपका मित्र किसी दुर्घटना का शिकार हो? चाहते हो क्या आप? नहीं चाहते हो ना? तो उसके लिए अपने को जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। घर से भाई निकल रहा है तो भाई को कहो कि हेलमेट पहले लगा ले, फिर निकलने दूंगी। राखी बांधने कोई फायदा नहीं है। राखी बांध के औपचारिक संबंध नहीं होना है। संबंध ये रखना है कि भाई जिंदा रहे, बहन जिंदी रहे, और जिंदी रहे, सुरक्षित रहे। पेरेंट्स है, पापा है, मम्मी है, वो सब सुरक्षित रहे। ये अपन चाहते हैं। चाहते नहीं चाहते हैं? दूसरी बात, स्पीड भी इतनी रखो कि सुरक्षित रहो। गिर जाओ तो लगे नहीं ज्यादा, अगले को मत मारो। ये ध्यान रखोगे आप? पक्की बात है? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब अगली बात कहूंगा मैं, यहाँ इतनी बात कहूंगा सुरक्षा के बारे में। फिर मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि ये वर्दी कैसी लगती है आपको? सही बताना ईमानदारी से, सच में कितने लोग पहनना चाहते हो? क्या बात है बदाल साहब, क्या बताओ आप, क्यों लगती है अच्छी? ये बताओ, वर्दी अच्छी क्यों लगती है? देश की रक्षा करती है। और क्या करती है वर्दी? वर्दी अच्छी क्यों लगती है? रंग तो खाकी रंग है, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वर्दी। अपन वर्दी में वो काम कर सकते हैं जो बिना वर्दी पहने नहीं कर सकते। वर्दी वाले कैसे होते हैं? वेरी गुड, देश के रक्षक। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये वर्दी वाले जो वर्दी पहनते हैं वो इसी समाज से आते हैं जिससे आप आ रहे हो, ठीक है? और वर्दी का काम क्या होता है कि जहां समाज में कोई बीमारी है, कोई बदमाशी है, कोई गुंडागर्दी है, उसको रोकना और एक आम नागरिक को, सबको सुरक्षा का माहौल देना, ठीक है? ये काम है वर्दी वालों का, ये हमारा काम है ये। तो जहां कहीं भी जिस किसी बच्चे को, पेरेंट्स को, आस पड़ोस में कहीं भी समस्या है किसी तरह की, उसका समाधान की जिम्मेदारी, उसकी गारंटी हम देते हैं कि हर बच्चा, हर बच्ची, हर परिवार, हर नागरिक इस क्षेत्र में सुरक्षित रहेगा।
यदि कहीं कोई समस्या है तो आप निश्चित पुलिस को अप्रोच कर सकते हो, पुलिस की मदद ले सकते हो। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी तनाव की जरूरत नहीं है, कहीं स्ट्रेस की जरूरत नहीं कि सब कहां जाएं। इसके लिए हम बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मेरे ऑफिसर्स बैठे हैं, सारे पुलिस स्टेशन बैठा है इसके लिए। क्या समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ये नहीं कि साहब तनाव हो गया, पता नहीं क्या क्या अपराध हो गया, हम तो सुसाइड कर रहे हैं, किसी ने बच्चे ने सुसाइड कर ली, किसी ने क्या कर लिया। कभी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमारे पास आ जाना कि अंकल ये बात है, ये समझे, क्या करूं बताओ। हम रास्ता बताएंगे आपको और आपके जीवन को सुरक्षित बनाने का उपाय भी करेंगे। नंबर आते रहते हैं पढ़ाई में, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कुछ, कभी कुछ। ठीक है, नंबर को ज्यादा नहीं पूछते हैं, पूछते हैं चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को, उससे मजबूती लाइए आप लोग। ठीक है, कहीं भी बच्चों को समस्या हो, बच्चों की हो कि साहब वहां पर छेड़खानी करते हैं, वहां हमको वो परेशान करते हैं, वहां वो परेशान करते हैं, कोई बात कहीं पर भी हो तो पुलिस आपको गारंटी देती है इस बात की कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ना होने दूंगा। ठीक है, समझे नहीं समझे आप? दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। तीसरा जो बताना चाह रहा हूं आपके जीवन के लिए कि आप सब पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? आगे बढ़ने के लिए। आगे कैसे बढ़ोगे? बड़ी नौकरी करोगे, बड़ा बिजनेस करोगे, बड़े नेता बनोगे, कुछ बनोगे ना आप। उसके लिए आवश्यक क्या है कि आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो, आप अपराध में शामिल नहीं हो। जरूरत है कि नहीं इसकी? यदि कोई मुकदमा दर्ज हो गया, समझ रहे हो आप लोग, तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, वर्दी नहीं पहन सकते, बड़े अफसर नहीं बन सकते, बाहर विदेश में नहीं जा सकते, पासपोर्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो अपराध क्या है, अपराध क्या चीज होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं फैकल्टी मेंबर से भी निवेदन करूंगा आप लोगों को भी कि आप जरूर जो मॉर्निंग प्रेयर होती है या जब भी गैदरिंग, आपकी सोशल गैदरिंग होती है, या जब भी आप बैठते हैं, जरूर बच्चों को बताएं। और मेरे एसएचओ से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी समय समय पर आके आपको बताएं कि अपराध क्या होता है, उसमें शामिल नहीं होना होता। ठीक है, आपने मोबाइल, किसी का पड़ा है, मोबाइल उठा लिया आपने, उसने करा दिया चोरी का मुकदमा, मोबाइल आपसे बरामद हो गया, चोरी में आपका चालान हो जाएगा। ठीक है, किसी को एक अश्लील मैसेज आपने फॉरवर्ड कर दिया, उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, आपका चालान हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। आपने कोई ऐसा गलत मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, कोई आपने ऐसा काम कर दिया जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, आपके पास में गांजा मिल गया, अफीम मिल गई, दारू की बोतल मिल गई, या आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया, तो ये सब चीजें अपराध की श्रेणी में आती है। आप सब लोग ये ध्यान रखें कि अपने को ऐसा काम नहीं करना कि जब आपकी सर्विस लगे, आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा हो, उसमें ये लिखा जावे कि इस बच्चे के खिलाफ ये मुकदमा दिनांक इतने को दर्ज हुआ था और इसका चालान हुआ था, ये अपराधी है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसको जरूर समझिए आप।